पहले सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में अंदर घुसने से पहले उसके एंगल के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंगल मेजरमेंट्स क्या चीज है, ये क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है। देखो अभी तक जो एंगल हम पढ़ रहे थे, अभी तक जो एंगल हम लोग पढ़ रहे थे थीटा। सबसे पहले तो थीटा से पहले भी एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। थीटा से पहले भी मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं। जैसे मान लो ये है आपके पास कोई लाइन है, ठीक है, कोई रे है। अगर बेटा आपका एंगल इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ये कैसी डायरेक्शन है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कभी भी अगर आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उस टाइम पे आपका एंगल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे अगर मान लो आपका एंगल ऐसा है, ऐसा है इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव 30 डिग्री है। मान लो ये इस डायरेक्शन में है, मान लो ये एंगल है आपका 60 डिग्री, तो पॉजिटिव 60 डिग्री होगा। लेकिन बाबू अगर यही आपका एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए, जैसे मान लो ऐसे है, इधर की तरफ अगर आपका एंगल घूम रहा है डायरेक्शन, और अगर ये आपका एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इस सिचुएशन में आपका ये जो एंगल होता है बेटा, ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। जैसे मान लो ये है लाइन और ये आपका एंगल इधर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, -30 डिग्री। तो अब आप सबसे पहले एक चीज को समझो, आपके जो एंगल आपने पढ़े हैं, आपने जो एंगल पढ़े हैं 10th तक, वो सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स पढ़े थे। अब आप लोग बेटा नेगेटिव एंगल्स को भी पढ़ोगे, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन को वो डायरेक्शन को बताता है। जैसे आपने फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी होंगी 11th ग्रेड में, है ना, वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो जब हम इधर की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाता है, लेकिन मेरा वेक्टर अगर इधर चला गया तो नेगेटिव, ऐसा ही होता है ना। तो वही सेम चीज एंगल के केस में भी है। अगर एंगल आपका इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपका एंगल जा रहा है तो वो नेगेटिव एंगल होगा। अब उसके बाद बेटा अभी तक हमने एंगल की सिर्फ और सिर्फ एक मेजरमेंट पढ़ी थी, डिग्री। अभी तक हमने एंगल को क्या पढ़ा है, डिग्री में पढ़ा है। लेकिन मतलब जैसे अगर कोई मुझसे पूछता था कितने डिग्री कितना है एंगल, तो मैं ऐसा लिखता था ना 60 डिग्री, ऐसा लिखता था ना 60 डिग्री, 90 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री। तो ये क्या था, डिग्री डिग्री डिग्री। लेकिन अब हम एंगल की एक और मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, उसका नाम है बाबू रेडियन। अब ये रेडियंस क्या है, ये रेडियन क्या है। रेडियन का मतलब है, रेडियन का मतलब है, बहुत साधारण सी भाषा में लिखूंगा, एंगल मेजर करने की एक और यूनिट। मतलब क्या है, मतलब बेटा जैसे डिस्टेंस होता है, अगर मैं डिस्टेंस बोलूं 1000 मीटर, 1000 मीटर, तो मैं डिस्टेंस को मीटर में भी लिख सकता हूं या ऐसे भी लिख सकता हूं 1 किलोमीटर, है ना। जैसे मान लो मेरा डिस्टेंस है 100 मीटर, तो इस 100 मीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना 100 सेंटीमीटर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 मीटर। तो चाहे मैं अपने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखूं, मीटर में लिखूं, सेंटीमीटर में लिखूं, ये सारी की सारी यूनिट्स है, ये सारी की सारी क्या है, यूनिट्स है। तो वैसे ही एंगल को मेजर करने की एक यूनिट होती है जिसको कहते हैं रेडियंस। अभी तक हमने सारा कुछ डिग्री में पढ़ा था, अब हम रेडियंस में पढ़ेंगे। और रेडियंस में पढ़ने के लिए आपको डिग्री और रेडियन के बीच में एक रिलेशन पता होना चाहिए। आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि पाई रेडियंस में, पाई रेडियंस, ये रेडियन का सिंबल है सी, ठीक है, पाई रेडियंस में 180 डिग्री होती है, पाई रेडियंस में 180 डिग्री होती है। जैसे बेटा हम 1 किलोमीटर में लिखते हैं ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, या 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो वैसे ही पाई रेडियंस में 180 डिग्री होती है, पाई रेडियंस में 180 डिग्री होती है। अब भैया ये पाई क्या है, क्या ये वही पाई है जो हम समझ रहे हैं, हाँ बेटा ये वही पाई है, 22/7 जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, या फिर बेटा 3.14 ... वही पाई है जिसका आज तक आपको पता ही नहीं चला कि रेशनल है या इरेशनल, वही पाई है, ये वही पाई है, ठीक है। अब यहां से मैं थोड़ा सा और इसके अंदर घुसने की कोशिश करूंगा, और 1 रेडियन की अगर मैं वैल्यू निकालूं 1 रेडियन की, तो पाई को उधर भेजना पड़ेगा। तो 1 रेडियन का मतलब क्या है बेटा, 180/पाई डिग्री, इतने डिग्री, 180/पाई डिग्री 1 रेडियन में। और अगर मैं 1 डिग्री में बात करूं, 1 डिग्री में कितने रेडियन होगा, तो 180 को इधर शिफ्ट कर दो, इधर नीचे 180 को भेज दो, 180 को इधर भेज दो, तो 1 डिग्री में कितने रेडियंस होगा बेटा, पाई अपॉन में 180 रेडियंस, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये छोटा सा रिलेशन है, क्योंकि अब आपके पास जो पहला सवाल आएगा इस चैप्टर में, पहला जो सवाल आएगा वो यही आएगा कि डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करो, या
रेडियंस को कन्वर्ट करो डिग्री में। एक बच्चा कह रहा है, अच्छा डाउट है ये, अच्छा डाउट है। एक बच्चा कह रहा है कि भैया अगर मान लो 180 डिग्री है, तो देखो बेटा अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो 180 डिग्री है, लेकिन अगर यही एंगल आपका यहां से शुरू होके इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दिस इज नेगेटिव 180 डिग्री। ठीक है, डिफरेंस है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 180 डिग्री, लेकिन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव 180 डिग्री। फिर अगर मैं, और या ऐसे भी समझ सकते हो आप, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 180 डिग्री, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो -180 डिग्री, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक, चल अब बेटा अगर कोई मुझसे पूछे, अब अगर कोई मुझसे पूछे, देखो पाई रेडियंस में, अच्छा कई बार हम रेडियंस को नहीं लिखते, कई बार हम रेडियंस को नहीं लिखते। अगर मैंने पाई लिखा है तो समझ जाना पाई रेडियंस की बात हो रहा है। पाई का मतलब क्या है, पाई रेडियन का मतलब क्या है, 180 डिग्री। तो बेटा अगर मैं पाई बाई 2 कर दूं, पाई बाई 2 कर दूं, तो मुझे 180 को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 180 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो अब हम 90 डिग्री को 90 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम पाई बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं पाई को 3 से डिवाइड कर दूं, पाई को 3 से डिवाइड कर दूं तो 180 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री। अब मैं 60 डिग्री नहीं लिखूंगा, अब मैं पाई बाई 3 लिखूंगा। अगर मैं पाई को 4 से डिवाइड कर दूं तो 180 को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो अब मैं पाई बाई 4 लिखूंगा, 45 डिग्री नहीं लिखूंगा। ऐसे ही बेटा अगर मैं पाई को 6 से डिवाइड कर दूं तो वो 30 डिग्री आ जाएगा। तो अब मैं अपने इन एंगल्स को ऐसे लिखूंगा बेटा, ऐसे लिखूंगा। 90 डिग्री का मतलब पाई बाई 2, 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3, 45 डिग्री का मतलब पाई बाई 4, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, है ना। तो क्योंकि ये रिलेशन है ना डिग्री और रेडियंस के बीच में, तो अब मैं इनको रेडियंस में कन्वर्ट कर सकता हूं ऐसे। ठीक ठीक ऐसे ही बेटा अगर कोई मुझसे पूछ ले, ऐसे ही बेटा अगर कोई मुझसे पूछ ले कि 360 डिग्री का मतलब क्या है, तो 360 का मतलब क्या है, 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 यानी कि 2 पाई। कोई मुझसे पूछ ले 270 डिग्री का मतलब क्या है, 270 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, है ना। 3 बाई 2, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, तो 90, 93, 270। तो ऐसे में अपने इन एंगल्स को लिख सकता, ऐसे में अपने इन एंगल्स को लिख सकता हूं। तो किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात बताना। जैसे आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप कोई लोकेशन सर्च करोगे तो आपके पास इस तरीके से आएगा 40 डिग्री, ऐसा सा कुछ किसी की लोकेशन, ऐसा सा कुछ देखा होगा आपने, ऐसा सा कुछ देखा होगा। ये क्या है, ये किसी की लोकेशन को बता रहा है। अब एक्चुअल में ये है क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसका मतलब है बेटा, इसका मतलब है क्या, डिग्री, इसका मतलब है डिग्री, इसका मतलब है बेटा मिनट, इसका मतलब है मिनट, और इसका मतलब है सेकंड। तो एक तरह से ये आपके एंगल की बात कर रहा है। जैसे मान लो किसी का डिस्टेंस है, जैसे मान लो किसी का डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। अब इस 1.5 किलोमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर, 500 मीटर, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर। ऐसे लिख सकता हूं ना कि 1 किलोमीटर और उसके बाद 500 मीटर। तो ऐसे ही बेटा कभी अगर जैसे मान लो मेरा एंगल है, जैसे मान लो कोई एंगल है मेरा, वो एंगल आ गया मेरा 45 डिग्री, 45 डिग्री, और उसके आगे ये फ्रैक्शन में आ गया, मान लो 3/2 आ गया, कुछ फ्रैक्शन में आ गया। तो अब मैं इसको फ्रैक्शन में ना लिख के, मैं इसको ऐसे लिखता हूं 45 डिग्री, या डेसिमल में आ गया, मान लो 0.568 ऐसा आ गया। तो अब मैं इसको पॉइंट में ना लिख के कैसा लिखता हूं मैं इसको, 45 डिग्री और कुछ मिनट और कुछ सेकंड, ऐसे लिखता हूं मैं। अब इसको ऐसे लिखता हूं मैं इसको। तो बेटा ये डिग्री एक्चुअल में ये है क्या, ये मिनट और सेकंड है क्या, ये डिग्री के साथ ही मेजरमेंट है, डिग्री के साथ ही एंगल की मेजरमेंट है। और यहां पे बस आपको एक रिलेशन ये याद रखना है कि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। बस ये चीज याद रखना, छोटी सी चीज है, अभी आपको शायद उतना डिटेल में ना समझ में आए, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है बेटा, ये है डिग्री, और ये क्या है बेटा, ये है मिनट, और ये क्या है बेटा, ये है सेकंड। अब आप लोगों को लग रहा होगा क्या भैया ये वही वाला मिनट और सेकंड है जो हम घड़ी में देखते हैं? नहीं, ये वो वाला मिनट एंड सेकंड नहीं है, ये अलग है। जैसे ये 1.5 किलोमीटर है ना,
तो 1.5 किलोमीटर को मैंने लिखा 1 किलोमीटर अलग लिखा एंड 500 मीटर अलग लिखा। तो बस जो ये 500 मीटर है ना, मैंने पहले 1.5 किलोमीटर, मैं अपने किसी एंगल को 45.5 डिग्री लिख सकता हूं, लेकिन अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं 45 डिग्री और इस 0.5 की जगह पे कुछ मिनट लिख रहा हूं। जैसे मेरे पास पहले क्या था 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर अलग और कुछ मीटर अलग, तो ये बस एंगल की मेजरमेंट है। ठीक है, ठीक है। एक सवाल समझो, आपके पास एक एंगल है 40 डिग्री एंड 20 मिनट। आपको इस एंगल को ये किस में दे रखा है आपके पास, ये किस में दे रखा है अभी आपके पास, ये बेटा दे रखा है आपको डिग्री वाली फॉर्म में। ये किस फॉर्म में दे रखा है आपको, डिग्री वाली फॉर्म में दे रखा है। आपको इस डिग्री वाली फॉर्म से कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेडियन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेडियन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। देखो, आपके पास कोई भी एंगल हो, जैसे देखो बेसिक लेवल पे तो आपने ये कर दिया 180 डिग्री में पाई रेडियन, 90 डिग्री में पाई बाई 2, 60 डिग्री में पाई बाई 3, 45 डिग्री में पाई बाई 4। इसको कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक चीज को समझो। देखो ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री है और ये 20 मिनट है, तो पहले इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। पहले क्या करना पड़ेगा, इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, आओ समझो। एक डिग्री में कितने मिनट है बेटा, 60 मिनट है। और अगर मैं पूछूं एक मिनट में कितने डिग्री होंगे, तो ये 60 इधर आ जाएगा, तो 1/60 डिग्री, इतने ये रिलेशन है अपने पास। एक डिग्री में 60 मिनट है, तो एक मिनट में ये 60 इधर आ गया, ये हो गया। अब मुझे 1 मिनट नहीं चाहिए, मुझे तो 20 मिनट में निकालना है कितना डिग्री होगा। तो 20 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो 1/60 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20 से, 0 से काटा, ये हो जाएगा 1/3 डिग्री। तो 20 मिनट्स में कितने डिग्री आ गया आपके पास, 1/3 डिग्री। 20 मिनट्स का मतलब क्या है, 1/3 डिग्री। अब मैं अपने इस सवाल पे वापस जाऊंगा, मैं बोलूंगा भैया इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने से पहले मैं इसको पहले प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट करता हूं। तो यहां पे तो 40 डिग्री था पहले से, यहां पे क्या हो जाएगा, 1/3 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कंबाइन फॉर्म में लिखूं, देखो मिनट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में। कैसे किया, ऐसे, इस रिलेशन का यूज करके, अब मैं क्या करूंगा, इसको कंबाइन करके अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 41/3 डिग्री। अब अगर मैं, आपने मिक्स फ्रैक्शन में, ये मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है ना, 4 3 12, 120 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, 121/3 डिग्री। तो मैंने क्या कर दिया, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया पूरी तरह से। मैंने ये मिनट को हटा दिया। तो मिनट को हटाने के बाद जब मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया, अब मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। अब मैं इसको रेडियंस में अच्छे से कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे करूंगा, आपको पता है बेटा पाई रेडियंस में 180 डिग्री होते हैं, तो एक डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, पाई अपॉन में 180 रेडियंस होते हैं। तो बेटा अगर एक डिग्री में इतने रेडियंस होते हैं, तो 121/3 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। तो आप बोलोगे भैया 121/3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई अपॉन में 180 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 121 पाई अपॉन में 540 रेडियंस। तो ये आपने डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। फिर से समझो, आपके पास एक क्वेश्चन था, आपको इसको डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो मिनट लगा हुआ है, इस मिनट को हटा के मैंने डिग्री बनाया। डिग्री बनाने के बाद मैंने मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया और मेरे पास ये एक रिलेशन है। इस रिलेशन का यूज करके मैंने अपने डिग्री उस 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। ये अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मत करना। जब भी हम डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई की वैल्यु, पाई की ही फॉर्म में आंसर रहने देना, ठीक है। मत सब्स्टिट्यूट करना। बहुत सारे बच्चे इसमें 22/7 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3.14 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मत करना, ठीक है। इतना आप छोड़ सकते हो इसको, ठीक। तो पहला तो ये सवाल हो गया कि आपको डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है।
अब मान लो दूसरा टाइप क्या होता है, एक टाइप तो ये हो गई कि डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, दूसरा टाइप क्या होता है, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं आप डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना सीखो थोड़ा सा। ये है तो पहला सवाल है आपके पास 75 डिग्री, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, करो जरा।